हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे 1.2। 1.2 में कुछ नहीं है ज़्यादा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसको सारा हम लोग आज देखते हैं। प्रीमियम 1.2 है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत बच्चों ने पढ़ चुके हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुत भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छा है। यदि आपको नहीं आता है, कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताएं और इसको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं। यदि अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यानी कि उदाहरण नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, इसको भी देख लेंगे और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप बताइए। और उदाहरण नंबर 7 इसमें भी बहुत अच्छा है यानी, और उदाहरण नंबर 8 आप सब उदाहरण और प्रश्नावली करते चलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। सारा ये सब प्रश्नावली आपको कर लेना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ 1.2 में। थोड़ा सा इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसको हम लोग आज समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? एसीएफ एलसीएम के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी जस्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग 1.2 करने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है आपका कुछ फार्मूला। तो फार्मूले हैं इसमें कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, ठीक है, गुने एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ, ये हो गया एक तरह का फार्मूला है। और यदि इसी में यदि आपको ये फार्मूला याद है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। अब इसी से हम लोग चार फार्मूला देख लेते हैं। शायद कभी पूछ देगा आपको एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, बोलेगा पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या को इधर ही छोड़ दीजिएगा और एलसीएम एलसीएम गुने एचसीएफ लिखिएगा, ठीक है। और ये बटा में इसको ला दीजिएगा, गुना में है तो बराबर की साइड जब आता है तो इससे होता है डिवाइड में जाता है। तो आप इसको यहाँ पे दूसरी संख्या लिख दीजिएगा। एक फार्मूला ये भी हो गया। यदि आपको पूछ दे एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और पहली संख्या दिया रहे, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करिएगा? तो आपको एलसीएम लिखना है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, और आपको बटा में लिख देना है पहली संख्या। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है सब, इसको याद करते करिएगा तभी आपको बहुत अच्छा होगा, है ना। क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अब देखिए कोई आपको पूछ देगा कि एलसीएम बराबर क्या होता है। एलसीएम यानी कि आपको एचसीएफ दे देगा पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और आपको एलसीएम बोलेगा। तो आप क्या करिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में क्या कर दीजिएगा, एचसीएफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यदि आपको पहली संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिए कभी कभी, या पहली संख्या या दूसरी संख्या दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे, तो आप एचसीएफ बराबर लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा क्या कर दिएगा, एलसीएम। ये आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप बहुत 5-6 क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको हम इंट्रोडक्शन यहाँ आपको बता दिया। और हम लोग आगे चलेंगे 1.2 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है वन प्रश्नली 1.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य मतलब आप समझते होंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब कि अभाज्य संख्या से इसको फैक्टर करेंगे ना, तो इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ प्रश्नावली 1.2 को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसको 140 का, तो पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 को लिखेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से करेंगे, 2 से कर लेंगे। यहाँ से 70 दूना का 100 कितना होता है, 7 दूना का 14, 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे
35 कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कितना से कर लेंगे, 5 से कर लेंगे 7 बार में, 7 से एक बार में, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुने 5 गुने 7, ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से न लिखकर आपको इसको 2 का पावर कर देगा और 5 कर देगा और 7 कर देगा, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर रहा है, 156 कितना बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा ना 156 है, तो हम लोग 156 को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 156 है, तो 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आप बहुत पहले से ही सीखे होंगे, ये सब सीखते आ रहे होंगे। तो हम लोग इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो इसको हम लोग 7 बार में लगाएंगे, ये 14 हो गया और इस एक जाएगा तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 3 में करेंगे, अभी हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अब तो लगेगा नहीं, तो 3 से लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से तो नहीं लगेगा लेकिन 3 से लग जाएगा, तो 3 बार में और यहाँ 1 बार में और यहाँ से तो 3 बार में। ठीक है ना, फिर यहाँ से 13 बार में कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे और गुने 3 गुने 13 कर देंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 38 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 38 25 और इसका हम लोग इस तरह से करेंगे। तो इसमें हम लोग दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक पहला नियम हम लोग इस तरह का कि कोई भी यदि संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, ठीक है, 0 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यदि एक और रूल पढ़े हैं कि यदि इस पूरी संख्या को यदि हम जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए 5 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, तो 15, 15 और 3 18, यानी 18 जो है वो 3 से विभाज्य है, 3 से 18, तो 6 से, यानी 3 से लग जाएगा, यानी 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 6 हो गया, इसमें 8 था तो 6 चला गया, तो ये हो जाएगा 22, तो 3 सते 21 और ये इसमें चला गया, ये 22 हो गया था ना, 21 इसमें एक चला गया तो हो गया 15, तो 3 पचे 15। ठीक है, अब हम लोग फिर से लगाएंगे 3 से, तो 3 चौक कितना हो गया 12। अब हम लोग 3 चौके 12 हो गया और 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब हम लोग ये अब तो लगता है कि नहीं लगेगा 3 से, 5 और 2 7, 7 और 4 11 हो गया, अब 5 लगेगा, है ना, अब 5 लगेगा, तो अब हम लोग 5 लगाएंगे तो 5 अठे 40, 5 अठे कितना होता है 40, 2 बच गया, यहाँ 25 हो जाएगा, तो 50 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आप देख लीजिएगा 5 अठे 40, 2 बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 चला गया 25 हो गया, 5 50 25। अब देखिए फिर हम लोग 5 से लगाएंगे, यानी कितना बार लगाएंगे 17 से, तो कितना हो जाएगा 17, अब 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 3825 का अभाज्य गुणन कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 5005। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5005, तो अब हम लोग कर लेंगे 5005 को, तो 5005 को लिखेंगे इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे
कि इस संख्या को जोड़ेंगे तो पूरी संख्या 3 से कटता है नहीं, लेकिन 5 5 10 तो नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा 3 से। तो हम कितना से लगाएंगे, तो हम लोग 5 लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के अंतिम या इकाई अंक पर 5 रहे या 0 रहे तो वो संख्या 5 से विभाजित होता है। तो हम 5 लगाएंगे, तो 5 एकम 0 0, ये कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग देखेंगे कि कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग करके देखिएगा। हम यहाँ पे जब करेंगे तो 7 से लगाएंगे, ठीक है, 7 से। तो 7 एकम 7, ई बच गया, इतना हो जाएगा इसमें, तो 3 इसमें चल गया तो 30 हो जाएगा। और 7 चौक कितना होता है 28, ये तो हो गया था कितना 30। तो 30 में से 28 4 बार कट गया, ये बच गया 2, तो ये आ गया इसके पास, तो हो गया 21। तो 7 से 3 में करेंगे तो 21। अब देखिए, अब 143 जो है वो तो इससे कटेगा नहीं, वो डायरेक्ट कटता है 11 से। तो 11 से एक बार में हो गया, ये बच गया 3 और 11 33, 13 से, यानी कि कट जाएगा 13 बार में 1 से, ठीक है। तो हम 5005 बराबर होता है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसका तो कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखाएगा, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 7429। तो हम फिर लिखेंगे, ये 5वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग 7000, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7429 है। तो 7429 को हम लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब इसको हम कितना से लाएंगे, यहाँ ये जो ऐसा नंबर है जो बड़े बड़े नंबर से लेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, तो हम लोग कर ले रहे हैं 17 से। तो 17 से करेंगे तो 17 कितना होता है, 17 × 51, 17 चौके 68, यानी 17 चौके 68, यानी 4 बार में 68 हो गया। तो 74 में से हम 68 को माइनस करेंगे, तो 14 में से कितना हो जाएगा, 8 6 14, 6 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, यानी 6 बच गया, इसके साथ आ गया 6, तो ये कितना हो गया 62, यानी 62 लिख देंगे। तो 17 × 51, 17 चौके 68 होता है ना, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 से 3 बार में लगाएं, यानी 17 × 51, ठीक है। तो इसमें हम 51 को माइनस करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 1 हो गया, ये बच जाएगा 1, फिर ये कितना बच जाएगा, ये कितना बचा 9, तो इसको हम लोग कर लेंगे ना। तो 17 सते कितना बार में होता है 19 से, ठीक है। तो 17 सते होता है ना, 17 सते 19 से, तो आप टेबल जानते हैं। आइए देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप देख लिए, यहाँ कितना बार लगाएंगे तो 19 लगाएंगे। अब क्योंकि देखिए आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिए, है ना, मल्टीप्लाई करके आप देखते रहिएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जब देखेंगे तो 19 से, तो 19 से लगाएंगे, तो 19 दूना का 38 होता है, 19 3 से करेंगे तो 57 हो जाएगा, तो 19 दूना के 38, यानी 19 दूना के कितना हो जाएगा 38। तो ये बताइए 43 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 8 5 13 हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। तो हम कितना बच जाएगा 5, और ये 5 जो है इसमें चला जाएगा, तो हो जाएगा 7, तो हो गया 57, ठीक है। 19 से 3 में कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 57, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 बार लगा देंगे, यानी कि 23 बार में, यानी 1, यानी इसको हम लिखेंगे 7 4 2 9 का जो गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, वो 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना, इन्हें रफ किया हुआ है। तो ये था आपका पूरा 1 का सॉल्यूशन। तो